बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी के 18 से 21 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं, आपका ऑल पेपर का एग्जाम जो थ्योरी का होने वाला है सभी सब्जेक्टिव होगा। यूनिवर्सिटी ने ये क्लियर कर दिए। यूनिवर्सिटी ने एक शर्त ये रखी है कि आपका जो पहला पेज होगा वह OMR शीट होगा। बाकी का जो पेज होगा, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं, अब बिल्कुल वैसे ही पेज होगा, लाइन वाली, वहाँ पर आपको आंसर करनी है। बस फर्स्ट वाला जो पेज होगा वहाँ पर आपको वो OMR शीट दिया जाएगा। उस पर आपको रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद से पेपर कोड हो गया, पेपर ID, सेंटर कोड, आपका कॉलेज कोड और भी डिटेल्स वगैरह जो होगी वो OMR शीट पर फिलअप करनी होगी। जो शर्तें आप सभी के साथ है 18 से 21 वाले, सेम शर्तें 17 से 20 के पार्ट 3 की परीक्षा जब हुई थी तो उस वक्त उन लोगों के लिए लागू था। हालांकि उनका GS का एग्जाम नहीं लिया गया कोरोना महामारी के कारण, लेकिन आपके बारी इस बार 18 से 21 वाले आपको GS का भी एग्जाम देना है। मैंने तैयार की है 2 OMR शीट। ये 17 से 20 के पार्ट 3 का जो एग्जाम हुआ था, जो OMR शीट उसमें इस्तेमाल किया गया था वही OMR शीट है। हो सकता है बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपके भी OMR शीट आपको एग्जाम में दिया जाए। कुछ चेंजेस होगा तो आप देख लीजिएगा, लेकिन मोटा मोटी जो चीज़ है, जो बेसिक है और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, लगभग मैच करने वाली है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप OMR शीट किस तरीके से फिलअप करेंगे। 19 से 22 के पार्ट 1 का एग्जाम OMR शीट पर हुआ है। परीक्षा नियंत्रक ने हिदायत दी है उन तमाम लगभग 500 से 600 छात्र छात्राओं को कि वो अपना डिटेल्स फिर से जाकर के परीक्षा केंद्र पर सबमिट करें, क्योंकि उन्होंने OMR शीट भरने में गलती कर दी थी तो उनका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए और अच्छे से OMR शीट फिलअप कीजिएगा। रहा बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो 18 से 21 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं, साइंस का भी टॉप 10 क्वेश्चन आ गया है, कॉमर्स का भी आ गया है, अकाउंट ऑनर्स वालों का आया है, बिजनेस एनवायरनमेंट वालों का नहीं आया है, उनका आएगा भी नहीं। जिनका अकाउंट ऑनर्स है कॉमर्स से, उनके चारों पेपर का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। हालांकि टॉप 10 जो है हर एक पेपर में 10 क्वेश्चन कॉमर्स में नहीं है, कुछ कम है। आर्ट्स वाले का तो ऑलरेडी आ ही चुका है। तो ये सभी चीज़ें आपको चाहिए, आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स वाले। यदि आपको टॉप 10 क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए हालांकि कुछ आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, PDF वगैरह मेंटेनेंस के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पर मैंने 2 OMR शीट आपको दिखाई है इसलिए क्योंकि एक जो है एक ब्लैंक है जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि ये जो चीज़ें यहाँ पर फिलअप करनी है, और एक ऊपर वाली OMR शीट मैंने फिल करके रखिए ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आप फिल करेंगे तो किस तरीके से आप फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको ब्लैंक वाला, मतलब कि जो मैंने फिल नहीं किया। आप देखिए, ये 17 से 20 के पार्ट 3 के परीक्षा में जो है यूज़ किया गया था। इस OMR शीट के 4 भाग थे। भाग 1 यहाँ था, उसके बाद भाग 2 यहाँ था। देखिए जैसा है वैसे ही हमने तैयार किया है। थोड़ा अगर नहीं समझ में आए तो मोबाइल को थोड़ा इधर उधर कर लीजिएगा, रोटेट वगैरह। देखिए भाग 2 यहाँ पर था और भाग 3 देखिएगा तो भाग 3 देखिए यहाँ पर था, भाग 3। उसके बाद से आप देखिएगा तो लास्ट में जो था वह भाग 4, मतलब कि 4 पार्ट था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। हर पार्ट में छात्र छात्राओं को कुछ ना कुछ फिलअप करना था। यदि आपके साथ आपके एग्जाम में ऐसा OMR शीट आता है और कहा जाता है डिटेल्स भरिए, तो देखिए यहाँ पर है अनुक्रमांक संख्या अंकों में, पहले इसमें रोल नंबर देना है ऊपर में, उसके बाद देखिएगा पंजीयन संख्या, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। उसके बाद से यहाँ पर भाग 1 नीचे देखिएगा तो यहाँ पर नाम लिखना है। ये लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले ये देख लीजिए। यहाँ पर नाम लिखना है, उसके बाद से देखिएगा तो यहाँ पर है पेपर कोड, आप देख लीजिए पेपर कोड है। उसके बाद से परीक्षा केंद्र कोड, उसके बाद देखिएगा तो परीक्षा की तिथि है। उसके बाद देखिएगा प्रश्न पत्र या विषय का यहाँ पर ऑप्शन है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कक्षा दिया हुआ है, कक्षा। उसके बाद से ये भाग या सेमेस्टर दिया हुआ है, इतना यहाँ पर है। उसके बाद से यहाँ पर था कि आपको ये गोला करना था कि आप ऑनर्स पेपर का एग्जाम दे रहे हैं। ये ऑनर्स लिखा हुआ है, इंक प्रिंट वगैरह अच्छा से नहीं हो पाया है और कॉपी पेस्ट करके OMR शीट बनाई गई है तो क्वालिटी अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है। स्पेलिंग ये ऑनर्स का है तो ऑनर्स पेपर में गोल करना था, ऑनर्स था तो सब्सिडरी का भी ऑप्शन था, जनरल का भी ऑप्शन था और कंपोजिशन का भी ऑप्शन OMR शीट में दिया गया था। हालांकि सही पेपर जो था वह ऑनर्स का हुआ था और जनरल वाले छात्र छात्राओं का हुआ था। तो ये हो गई। उसके बाद से एक और यहाँ पर है पेपर कोड और पेपर ID, आपने देख लिया। भाग 1 में इतना फिलअप करना था। अब हम आते हैं भाग 2 में। भाग 2 यहाँ पर देखिएगा तो भाग 2 में भी यहाँ पर है ऑनर्स पेपर, सब्सिडरी, जनरल, कंपोजिशन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग 2 जो था वह छेड़छाड़ स्टूडेंट को नहीं करना था। भाग 2 में कोई भी नहीं, भाग 2 जैसा है वैसा
ये वो छेड़छाड़ करेंगे या ये इसमें जो है वो लिखेंगे जो इस कॉपी को चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है योग देना था कि मतलब कि इस छात्र ने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो एग्ज़ाम दिया उसमें कितना नंबर आया है, वो यहाँ पर लिख करके भेजना था जांचकर्ता को। यहाँ पर देख पा रहे हैं परीक्षक के हस्ताक्षर, जांचकर्ता के हस्ताक्षर। तो भाग 2 जो था ये छात्र छात्राओं को नहीं छूना था। यदि ऐसा आप में भी आए तो आपको इसे नहीं छूना है। अब भाग 3 में आना है। भाग 3 में देख लीजिए, भाग 3 में बस कुछ चीजें ही टच करनी थी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है कि परीक्षक द्वारा भरा जाए। तो जैसे ही परीक्षक का यहाँ पर नाम आए समझिए कि आपका नहीं है, परीक्षार्थी आए तो समझिए कि आपका है। तो आप देख लीजिए इसमें जो भी चीजें थी इसमें कोई कुछ टच वगैरह नहीं करना था, परीक्षक द्वारा भरा जाए ये उन लोगों को भरना था। यहाँ पर आप देखिएगा पेपर कोड वगैरह है, अनर्स पेपर, सब्सिडरी, जेंडर, योग शब्दों में परीक्षक के हस्ताक्षर, जांचकर्ता के हस्ताक्षर, ये वाला टच नहीं करना था। भाग 3 में टच करना था। तो ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था कि परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कक्षा लिखना था। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आग दिख रहा होगा लेकिन भाग है, भाग आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से परीक्षा की तिथि थी, उसके बाद से ये था कि वर्ष या सेमेस्टर लिखना था। यहाँ पर आप देख पा रहे उसके बाद से ये था पेपर आईडी। भाग 3 में फिर इतना ही था। उसके बाद से भाग 4 में जो था बहुत सी चीज़ें भरनी थी, जैसे कि आप देख पा रहे पंजीकरण संख्या फर्स्ट में, भाग 4 में आप देख पा रहे मतलब कि रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन किस वर्ष हुआ, लास्ट में वर्ष लिखना था। मान लीजिए आपका 18 में हुआ तो 1/8, लास्ट 2 वाला जो डब्बा है उसमें फिलअप करना था। उसके बाद से अब आगे देखिए इसमें भरना था पेपर कोड। पेपर कोड कहाँ से मिलेगा हम आपको बताएंगे। उसके बाद से इसमें जो था गोल करना था कि आपका अनर्स पेपर है कि सब्सिडरी है कि जनरल है या कंपोजिशन है, वो गोल करना था। उसके बाद से इसमें था कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, ये वाला में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बहुत डीम है, क्वालिटी ख़राब है इसलिए नज़र नहीं आ रही होगी। तो इसमें जो है रोल नंबर लिखना था। उसके बाद से फिर यहाँ पर था, यहाँ पर आप देखिएगा तो फिर वही था कि वर्ष या सेमेस्टर, मतलब कि किस वर्ष का आप एग्जाम दे रहे हैं। तो तीसरा मतलब कि पार्ट 3 का तो 3 लिख करके इसमें राउंड करना था। उसके बाद से फिर से यही था, आप देख पा रहे हैं ये कॉलेज कोड है, उसके बाद से ये पेपर आईडी है और ये है परीक्षा केंद्र कोड। उसके बाद से यहाँ पर बताना था परीक्षार्थी का स्टेटस कि परीक्षार्थी रेगुलर से है या उनका बैक पेपर है या एग्जाम्प्टेड है, मतलब कि वो निष्कासित किया हुआ। उसके बाद से एक है इम्प्रूवमेंट कि क्या वो इम्प्रूवमेंट मतलब कि पार्ट 3 उन्होंने पिछले बार दी थी, पास भी थे, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा और ज़्यादा नंबर आए, फिर से वो पार्ट 3 देना चाहते हैं, तो इम्प्रूवमेंट में गोल करना था। अब देख पा रहे। उसके बाद से परीक्षा का पाली बताना था कि फर्स्ट में हो रहा है, सेकेंड में हो रहा है या थर्ड में हो रहा है। आपका जो है फर्स्ट सेकेंड में ही होगा। वो वाला भी एग्जाम फर्स्ट सेकेंड में हुआ था, लेकिन OMR शीट पर थर्ड भी मेंशन था, तो थर्ड वाला को टच नहीं करना है, फर्स्ट या सेकेंड में होगा तो उसको टच करना है। अब देख लीजिए यहाँ पर था लास्ट में परीक्षार्थी का नाम था, उसके बाद से परीक्षार्थी के पिता का नाम था, परीक्षार्थी के माता का नाम था, उसके बाद से कक्षा था, परीक्षार्थी जो परीक्षा दे रहे हैं यहाँ पर परीक्षा की तिथि मेंशन करना था। उसके बाद से नीचे जो है यहाँ पर ये जांचकर्ताओं के हस्ताक्षर वो करते, परीक्षार्थी को सिर्फ इसमें इतना ही करना था। ये सभी चीज़ें ये सब परीक्षार्थी को नहीं भरना था, आप देख पा रहे सिर्फ इतना ही भरना था। तो ये तो हो गया। अब हम आपको एक फिलअप किया हुआ दिखाते हैं कि देखिए फिलअप मैंने किया है करके मैंने आपको आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि भरना कैसे है। आप देख लीजिए ये अनुक्रमांक है, मैंने रोल नंबर किस तरीके से भरा आप देख लीजिए। उसके बाद से पंजीयन संख्या है, जैसे मान लीजिए 18 KB 041 है और रजिस्ट्रेशन वर्ष 18 है, तो 18 यहाँ पर दिखिएगा, ये वर्ष लिखा हुआ है 18 लिख दीजिएगा। आपका रजिस्ट्रेशन 16 का होगा तो 16 लिखिएगा, वहाँ पर 17 का होगा तो 17 लिखिएगा। यहाँ पर ये जो डब्बा है ये कम है, आपके जो OMR शीट आपको मिलेगा उसमें और ज़्यादा रहेगा, इसमें कम ही हम बनाए हैं, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से ये पेपर कोड जो है XH आप देख पा रहे हैं, P है ब्रैकेट में 5 दिया गया है। तो ये पेपर कोड जो है जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है तो क्वेश्चन पेपर पर पेपर कोड रहता है, तो उस वक्त जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद से परीक्षा केंद्र कोड आपको पता ही है कि आपके एडमिट कार्ड पर रहेगा। उसके बाद देखिएगा परीक्षा की तिथि मैंने यहाँ पर 20/12/2021 लिख दिया ताकि आपको समझ में आए कि परीक्षा की तिथि किस तरीके से लिखनी है। उसके बाद से आप देखिएगा फिर से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर है प्रश्न पत्र या विषय का नाम लिखना है। आप देख पा रहे हैं प्रश्न पत्र है, ऑब्लिक है और विषय। मान लीजिए आप पेपर 5 का एग्जाम दीजिएगा, पेपर 5 है और मान लीजिए आपका मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, तो इस तरीके से लिख दीजिएगा पेपर 5, यहाँ पर आप मनोविज्ञान या साइकोलॉजी। देखिए हिंदी में भरिएगा तो पूरा हिंदी में नाम लिखिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर नाम जो लिखा है यहाँ पर मोहम्मद अल्ताफ रजा, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, तो नाम इस तरीके से लिखिएगा जब नाम की बारी है। या आप इंग्लिश में लिखिएगा तो पूरा इंग्लिश में लिखिएगा,
आप देख पा रहे, ये हो गया। उसके बाद से ये कक्षा पूछ रहा है, कक्षा आपकी कक्षा क्या है, तो बीए ऑनर्स। यदि आपका बीएससी ऑनर्स होगा तो बीएससी लिख करके ब्रैकेट में एच दे दीजिएगा। आपका बीकॉम ऑनर्स होगा तो बीकॉम दे दीजिएगा। जिनका बीए जनरल होगा तो बीए लिख करके ब्रैकेट में जनरल दे दीजिएगा। इसी तरीके से बीएससी जनरल या बीकॉम जनरल। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि भाग बताइए, सेमेस्टर बताइए। तो पार्ट 3 का एग्जाम बिहार यूनिवर्सिटी में जो है आपको पता है कि ईयरली हो रहा है, सेमेस्टर वाइज यहाँ एग्जाम ग्रेजुएशन का नहीं होता है। तो यहाँ पर भाग 3 मतलब कि पार्ट 3, यहाँ पर 3 लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भाग 3 मतलब कि पार्ट 3 इंग्लिश में हो जाएगा और हिंदी में भाग 3, ये हो गई। उसके बाद से यहाँ पर पूछ रहा है कि आप किस पेपर का एग्जाम दे रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं मैंने ऑनर्स वाला जो यहाँ पर गोल था उसको मैंने यहाँ पर राउंड कर दिया है, ताकि आप भी इस तरीके से बिल्कुल राउंड करें, एकदम गोल राउंड कीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर एक चीज़ और रहेगी, आप देख पा रहे हैं पेपर कोड। पेपर कोड आपको 3-4 जगह डालना था। 17 से 20 वाला जब एग्जाम हुआ था, आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही आता है, कुछ चेंज आता है, हम आपको बताएंगे। आप देख पा रहे हैं पेपर कोड यहाँ पर है और पेपर कोड यहाँ पर भी था। आप देख पा रहे हैं पेपर आईडी, पेपर आईडी भी, पेपर कोड और पेपर आईडी दोनों आपके क्वेश्चन पेपर पर रहेगा। साथ ही पेपर आईडी आपका एडमिट कार्ड जब आएगा तो उस पर रहेगा। यहाँ पर जो है निरीक्षक के हस्ताक्षर या परीक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ पर वो एक सिग्नेचर करेंगे जो आपका इन्विजिलेटर होगा, जो परीक्षा वहाँ पर जो एज ए गार्ड होंगे, जो परीक्षा करवा रहे होंगे, उनका सिग्नेचर यहाँ पर होगा, आपका नहीं होगा, आप नहीं कीजिएगा। तो वो मैंने भर के दिखा दिया आपको। अब देख लीजिए पार्ट 2 में मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिए। अब पार्ट 3 में देखिए, पार्ट 3 में वही कक्षा है तो वही बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स लिख दीजिएगा। भाग मैंने लिख दिया है 3, परीक्षा की तिथि मैंने मेंशन कर दी है। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि वर्ष या सेमेस्टर है, तो तीसरा वर्ष मतलब कि पार्ट 3 का एग्जाम दे रहे, तो मैंने 3 लिख दिया है। उसके बाद से जहाँ पर भी 3 था उसको अच्छे से गोल कर दिया, आप देख पा रहे। उसके बाद से पेपर आईडी, पेपर आईडी यहाँ पर आपको लिख देनी है और जिसके सामने आप देख पा रहे हैं, जिसमें जैसे ऊपर मैंने 3 लिखा है तो आप देख पा रहे हैं 3 को मैंने राउंड कर दिया है, 1 को और 5 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको भी बिल्कुल ऐसे ही राउंड करना है। आप देख पा रहे जो भी आपका पेपर आईडी होगा पहले लिख दीजिएगा और उसके सामने राउंड कीजिएगा। बस पेपर पार्ट 3 में, भाग 3 में आपको उतना ही देना है। अब भाग 4 में आते हैं। भाग 4 में देखिए पंजीयन संख्या देख लीजिए। मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसा है 18KB041 या कुछ और भी है, तो देख पा रहे यहाँ लिखा लिए, तो आपको वो लिख देना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ईयर जो है लास्ट वाला 18 जो होगा ऑब्लिक दे करके वो वर्ड्स यहाँ पर आप लिखिएगा। अब देख पा रहे रजिस्ट्रेशन ईयर आपको बताएं तो इसका 18 में हुआ था, 18 वाले आपका रजिस्ट्रेशन ईयर 18 होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर पेपर कोड है, एक और पेपर कोड, तो पेपर कोड यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए फिर यहाँ ऑनर्स पेपर है कि सब्सिडरी है, जनरल है, ये राउंड करना था तो आप देख पा रहे ऑनर्स में कर दीजिएगा, जनरल वाले जनरल में कीजिएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, तो रोल नंबर लिख करके और जिसके सामने जो होगा बस आप राउंड कर दीजिएगा। अब एक चीज़ देख लीजिए, जैसे कि 1 मैंने यहाँ पर राउंड की है और साथ ही मैंने यहाँ पर 3 भी टच कर दिया। आप देख पा रहे 3 में कुछ न कुछ टच है। इस कंडीशन में मशीन जो है OMR शीट को अच्छे से रीड नहीं कर पाएगी, तो रिजल्ट जो है फंसने की मतलब कि चांसेस हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक रोल नंबर लिखा हुआ है और एक रोल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, तो इस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग जो है गड़बड़ाइएगा नहीं, अच्छे से बढ़िएगा। आपका जब एग्जाम होगा तो देख पा रहे हैं रोल नंबर इस तरह से लिख के और फिलअप कर देनी है, आप देख पा रहे। उसके बाद से फिर से यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पर वर्ष और सेमेस्टर पूछा जा रहा है, तो आपका 3rd ईयर होगा तो 3 लिख करके यहाँ पर अच्छे से राउंड कर दीजिएगा। पेपर यहाँ पर कॉलेज कोड आप देख पा रहे हैं, तो कॉलेज कोड जो भी आपका होगा एडमिट कार्ड पर उसको लिख करके बस राउंड कर दीजिएगा। आप देख पा रहे हैं उसके बाद से पेपर आईडी जो भी होगा फिर से यहाँ पर राउंड करनी है, तो पेपर आईडी यहाँ पर फिर से राउंड कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा परीक्षा केंद्र कोड है तो बिल्कुल 139 है तो 139 लिख करके और जहाँ 1 होगा 3 है, जहाँ पर 9 है वहाँ पर राउंड कर देना है, हो गई। उसके बाद से यहाँ पर आप देख लीजिए 18 से 21 वाले आप जो है रेगुलर वाला यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। वहीं आप देख लीजिए 17 से 20 वाले यदि आपका परीक्षा फॉर्म प्रमोटेड वाले सेक्शन में जाकर के आपने फिलअप किया है 17 से 20 का, तो फिर आप बैक पेपर में फिलअप कीजिएगा। नहीं तो यदि 17 से 20 वाले आप रेगुलर वाले ही ऑप्शन में जाकर के आपने 17 से 20 पार्ट 3 का फॉर्म भर दिया है, तो फिर आप यहाँ पर रेगुलर वाला ही आप गोल कीजिएगा। आप देख पा रहे जैसा कि अपने परीक्षा फॉर्म में जो स्टेटस दिया है कि हमने प्रमोटेड में फिलअप किया है या फेल में फिलअप किया है या आप रेगुलर में फिलअप किया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी फॉलो कीजिएगा। ठीक, अब देख लीजिए परीक्षा का पाली है, फर्स्ट पाली में होगा तो फर्स्ट वाला घेर दीजिएगा, राउंड कर दीजिएगा। सेकेंड में होगा तो सेकेंड वाला, थर्ड वाला तो खैर है ही नहीं, थर्ड वाला का कोई काम ही नहीं। अब देख लीजिए यहाँ पर है परीक्षार्थी का नाम, तो आप देख पा रहे हैं परीक्षार्थी का नाम मैंने लिख दिया है। परीक्षार्थी के पिता का नाम है, सीधा रहेगा पिता का नाम, तो पिता का नाम मैंने लिख दिया है। उसके बाद माता का नाम है, आप देख पा रहे हैं नसीमा खातून, मैंने माता का नाम लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर कक्षा पूछ रहा है, तो कक्षा में आप BA ब्रैकेट में ऑनर्स और पार्ट 3 इतना लिख दीजिएगा ताकि क्लियर हो जाए। आपका BSc होगा तो BSc
बीच में एच लिख करके अनर्स होगा तब, नहीं तो जनरल वाले जी लिख करके आप ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा और पार्ट 3 लिख दीजिएगा। उसके बाद से परीक्षा की तिथि तो आप देख पा रहे 20/12/2021 मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से आपको जो है OMR शीट फिलअप करनी है, कोई गलती नहीं करनी है। आप देख पा रहे, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।